कि इस वक्त बिलावल जरदारी मज़ारे कायद के सामने, बिलावल जरदारी मज़ारे कायद के सामने कोई तहरीक सिंध में चलाने का आज कोई जलसा कर रहा है। हमारे साथी हमारे एमपीए साहब जनाब डॉक्टर संजय गगवानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, बहुत फाल तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। जनाब हाजी अकबर पल्ली साहब साबिका डिवीजनल सदर मीरपुर खास, वो भी हमारे मोहतरम यहाँ मौजूद है। बहुत सारे हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, शायद नाम मैं लेना भूल जाऊं। मैं बताना चाह रहा था बिलावल साहब, मैं आपसे पूछता हूं आज क्या कोई जश्न फतह तो नहीं बनाने का प्लान था आपका? बड़ी पैसे खर्च किए हुए थे, गाड़ियां बुक हो गई थी, छठे के ऑर्डर हो गए थे, बैनर्स दे दिए थे, पोस्टर्स दे दिए थे, था तो 18 अक्टूबर। लेकिन कोई शायद आपको गलतफहमी थी कि लाड़काना में आपने बड़े कुछ सिंध में तीर चला दिए कि लाड़काना से आपको फतह मिल जाएगी। मैं कहता हूं लाड़काना वालों ने इस जरदारी लीग का मकरू चेहरा पूरे सिंध के लोगों को दिखा दिया है कि ये सिंध दोस्त नहीं, पीपुल्स पार्टी सिंध की दुश्मन पार्टी है। और आप एड्स लगाते हो और समझते हो आपको वोट मिलेगा? एड्स लगाते हो सिंध में बीबी के वोटर्स को। शहीद रानी, आपकी भी रानी हमारी भी रानी, आप उसके वारिस नहीं हो। भुट्टो का वारिस कोई जरदारी नहीं होता। कुनत हम जिन्स का हम जिन्स परवाज, बा हम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर बाज बाबास। आप जरदारी हो और बकौल फिरदौस शमीम नकवी साहब के सिंध की मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी हो, और ये बीमारी लगी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूं बड़े जल्द से आप कर सकते हो, गाड़ियां आपकी, ट्रांसपोर्ट आपकी, बिरयानी आपकी, और आजकल तो आपने ऑर्डर पे हलवा भी तैयार कराना शुरू कर दिया मौलाना साहब को देने के लिए। सभी कुछ तो आपके पास है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बिलावल साहब, किस मुंह से आप कराची में आज जलसा कर रहे, तहरीक चलाना चाहते हो? तहरीक तो आपके खिलाफ हमने शुरू कर दी है हैदराबाद से। हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने बताना चाहता हूं कि हमने इनके खिलाफ सिंध हुकूमत को बेनकाब करने की तहरीक शुरू कर दी है। आप बताएंगे, तुम क्या बताओगे? हमें तो 13 महीने हुए और तुम्हारा गंद साफ कर रहा है हमारा कप्तान, जो तुमने और तुम्हारे चाचे नवाज शरीफ ने गंद किया पाकिस्तान में, वो कप्तान पहले साफ कर रहा है। और उस सफाई में तुम्हारी पुप्पो, तुम्हारे अब्बा, तुम्हारा चाचा, तुम्हारी कजन मरियम नवाज उस सफाई का हिस्सा है, सफाई मुहिम का। और तुम बिलावल साहब कराची में आप तकरीर शायद करने वाले, फरमाने वाले होंगे थोड़ी देर में। कोई अगर मेरी आवाज पहुंच गई है कि मेरा मैसेज भी पहुंच जाएगा घूमता फिरता, मैं चाहता हूं मुझे बताइए कि क्या कराची माई क्लीन, कराची में कराची साफ हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी सईद गरीब साहब और सब लोग भी तकरीर फरमा रहे थे, क्या कराची साफ कर दिया? कराची से कचरा साफ कर दिया? कचरे में भी पैसे खा रहे, कचरे का भी, इनको गटर का पैसा भी हलाल है, एड्स का पैसा भी हलाल है, दांत का पैसा भी हलाल है, बारिश के पानी का पैसा भी हलाल है। सब लक्कड़ हजम पत्थर हजम पार्टी है, जो खाए सब हजम, लेकिन कप्तान हजम नहीं होने देगा। सारा माल निकाल के आवाम में तकसीम करेगा इंशाअल्लाह। लाड़काना में वो कल से एक चल रहा है कि जब आवाम में शऊर आया तो लियारी से हुआ छुटकारा भुट्टो का, और जब ज्यादा शऊर आया तो लाड़काना से भी छुट्टी हो गई आपकी। वही फार्मूला कि बारिश आता है तो पानी आता है, इसी तरीके से शऊर आता है तो लियारी जाता है, ज्यादा शऊर आता है तो लाड़काना से भी छुट्टी हो जाता है तुम्हारा, फिक्र ना करो। और इससे ज्यादा जब शऊर आता है तो पूरे सिंध से आपकी फरागत हो जाती है। तो इंशाअल्लाह शऊर तो आ चुका है। कल रात में लाड़काना में था, रात को 2-2:30 बजे तक मैं लाड़काना में था। मौसम अब्बासी साहब को मुबारक देने के बाद
मैंने लाड़काना की गलियों में किया, शायद कोई मिल जाए जो कह दे कि भुट्टो जिंदा है। इन्होंने तो भुट्टो तो साहब तो बेचारे शहीद हो गए थे, बीवी भी चल शहीद हो गई थी, लेकिन जिनके वारिस थे उनको तो तुमने एड्स लगा दी। लाड़काना में कोई मिलने को तैयार नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। वो बेचारा जमील सुमरो बिलावल साहब, देखिए हम सियासत अपनी जगह, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब खामोश रहे बस, जो हो रहे छोड़ दे बस, अभी खामोश रहे। देखिए सियासत अपनी जगह, सिर्फ एक वजह से आप पे जरा थोड़ा बहुत हाथ हल्का होता है कि आप बीवी के बेटे हो, बेनजीर भुट्टो के बेटे हो। और दूसरा, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब ने हमारी बेटी, बीवी की बेटी, सिंध की बेटी आसफा भुट्टो को भी, आसफा जरदारी को भी आपने लाड़काना की गलियों में घुमाया। वोट कपे लोगों ने नहीं दिया। क्यों बीबी की बेटी को भी आपने गलियों में घुमाया? बीबी एक एमपीए की सीट पर पार्टी का चेयरमैन जब मिन्नतें करता फिरे, एक एमपीए की सीट के उसूल के लिए लाड़काना में, वो परेटाबाद में नहीं आए थे, वो लाड़काना में जब बिलावल साहब इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशनों में घुसते फिरे, तो समझ लो कि पीपल पार्टी का सिंध में सफाया होने जा रहा है, हो चुका है, खात्मा हो चुका है पीपल्स पार्टी का। और हाँ, तहरीक चलाइए बिलावल साहब, तहरीक चलाइए कि किन्होंने सिंध में एड्स लगा दी, किन जालिम डॉक्टरों ने, जो आपकी फुप्पो के डिपार्टमेंट में होते हैं, जिसको पहले आपके फुप्पा पेचुओ साहब डील करते थे, चेक तो कीजिए सिरिंजें क्यों नहीं दी उन्होंने। तहरीक चलाइए उनके साथ, हम साथ चलेंगे। आप नहीं चलाएंगे तो हम तहरीक चलाएंगे। तैयार हो ना? तहरीक चलाइए अपनी फुप्पो के मुतासरीन के हुकूक के हसूल के लिए। क्या आज एक भी रसान अबड़ो बच्चा लाड़काना के कमिश्नर के अस्पताल में देखा था, 12 साल का बच्चा, कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिली थी, देखा था, उसका तड़पना देखा था, उसकी मां की आंखों में आंसू देखे थे। मैंने नहीं दिए थे, ना फिरदौस भाई ने दिए थे, उसकी जिम्मेदार भी आपकी फुप्पो थी, कोई और नहीं था। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपकी पार्टी को मैं कहता हूं, कल से आप कह रहे थे इसको निकाल दो, निसार खोड़ो, वो कल से लतीफा भी देखा होगा आपने, बाबा निसार खोड़ो जो घर हे इठो, निसार खोड़े जो घर हे पोलिंग स्टेशन हे, तो भी हरा दी। ये इन लोगों ने अपने माल बनाए हैं, लेकिन आपकी हार की जिम्मेदार आपकी फुप्पो और फुप्पा है। और मैं कहता हूं तहरीक चलानी है तो चले, थर पार कर चलो बिलावल जरदारी साहब हमारे साथ, कि साल से हजारों बच्चे मर गए, भूख के मारे दवाइयां न मिलने। चले तहरीक चलाओ कि किसने उन बच्चों को भूखा मार दिया, कौन मलानी खा गया, कौन खा गया। चलो तहरीक चलाओ, हम साथ चलते हैं, फिरदौस नकवी भी साथ होंगे। अगर तुम नहीं चलाओगे तो तहरीक हम चलाएंगे। तैयार हो? तैयार हो? और तुमने कराची को तो छोड़ो, हैदराबाद को भी नहीं बख्शा। हैदराबाद में कोई सफाई नजर आती है? कोई सफाई, कोई कचरा, लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास है। कुछ सफाई नजर आती है? तो मैं कहता हूं ना, कहते हैं हम सफाई करेंगे। मैं कहता हूं पहले अपनी कैबिनेट की सफाई करो, वजीर आला की सफाई करो, चोर वजीरों की सफाई करो, बाकी सफाई हम खुद कर लेंगे, फिक्र ना करो। बाकी तुम नहीं करोगे, अगर तुम भी ये सफाई नहीं करोगे तो कौन करेगा? ये भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ये कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई साहब है तो देख लेंगे, पता नहीं क्या इशू है इनका। जरूर जी
पीपी से नहीं, यहाँ गालियां वालियां ना दे, अमली काम करना है, किसी को गाली नहीं देनी हमने।